Very good morning, Radiant, class 12. Student, in the last video, we have already studied about the accounting treatment of subscription. That is most important topic for you. एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज कुछ और क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान से देखेंगे. यू कैन सी क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो कॉपी लेकर के बैठिए, पेन लेकर के बैठिए ताकि आप नोट भी करते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016. तो 31 मार्च 2016 की ये बात कर रहा है, तो 31 मार्च 2016 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है. किसने रिसीव किया है? रॉयल क्लब वर एज अंडर. इसमें से 31 मार्च 2016 को जो सब्सक्रिप्शन है, ये चीजें जो है ये बेटा ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है. कहां दिखा रहा है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. चूंकि आपको पता है सर कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है, दैट all the receiving will be record in the receipt and payment account. Doesn't matter that receiving relate to the previous year, current year or the next year. वो किस साल से रिलेट कर रहा है कोई मैटर नहीं. If your cash is coming, it will be record in the receipt and payment account. So that's why the total receiving of the subscription that is recording, that is mentioned in your receipt and payment account. But out of total receiving, जो आपने total receiving रखा है, इसमें से कितना अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए. चूंकि आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे आर फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट. तो जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ जो एक्सपेंस होगा, इट मींस द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर करंट ईयर, दैट विल बी मेंशन, दैट विल बी पुट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो आप देख रहे हैं सर, अगर हम 16 की बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2016 की बात करें, तो 16 वाला सेशन तो ये है 15-16 मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016. तो ये बाकी चीजें क्या है उसी को ध्यान से देखेंगे कि 15-16 का जो मिला है वो आपको 93,000 मिला है. और भी चीजें मिली है लेकिन उसका डिस्कशन जो है अभी क्वेश्चन करते समय बताया जाएगा. द क्लब हैज 500 मेंबर. क्लब में कितने मेंबर है? टोटल 500. और सभी को जो सब्सक्रिप्शन के तौर पे देना है वो 200 रुपए ईच मेंबर, ठीक है, एनुअली देना है. तो 500 मेंबर का 200 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए. कॉपी लेके बैठे तो करते रहिए. एज एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 8,000. 31 मार्च 2015 का जो आउटस्टैंडिंग था दैट वाज 8,000. Calculate the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account for the year 31 March 2016 and show the relevant in the balance sheet. तो आपको बैलेंस शीट में भी बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. हमने यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, आप मेंशन कर लीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है. फॉर्मेट सामने है. सबसे पहले बाई सब्सक्रिप्शन कितना आपने रिसीव किया है? बाई सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया बेटा? 2015-16 की बात कर रहे हैं तो आप 15-16 वाला ही लीजिए. जब भी आपको सब्सक्रिप्शन 3 साल का एक साथ दिया जाए तो आप उसी सेशन का उठाइए जो इस साल से रिलेट कर रहा है, ठीक है. इस साल में आपका कौन सा बनेगा? 15-16, तो आप 15-16 को उठाएंगे, ठीक है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कौन सा उठाएंगे, तो बेटा एक ऐसे ही शॉर्टकट याद कर लो कि बीच वाला ही आपको उठाना है, क्योंकि बीच में ही हमेशा करंट ईयर का दिया रहता है. तो आप रखेंगे 93,000. कितना हो जाएगा? 93,000. अब बात ये आई कि 93,000 जो आपको मिला है वो इसी साल का है या पिछले साल का है. चूंकि यहां पे सेशन को एकदम साथ साथ दे दिया, ये टोटल करके नहीं दिया है. थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझिए इसको ध्यान से कि आपको अगर मैं टोटल कर दूं 93,000, 36,000 एंड टोटल कितना हो रहा है? टोटल 98,000 हो रहा है. अगर टोटल 98,000 देता तब आपके दिमाग में आता कि सर इस 98,000 में हो सकता है पिछला कुछ रिसीविंग इसमें मिला हो. चूंकि सेशन अलग अलग करके दिया है और आपने जिसको टच किया वो सिर्फ किसका? 15-16 का. तो सीधी सी बात, अगर आपने 15-16 का उठाया है तो ये 15-16 की ही इनकम है, ठीक है. अब बात की जाए 500 मेंबर है और सभी को कितना देना है? 200 रुपए. तो इस साल हमारे पास चंदे के तौर पे कितना रुपए आना चाहिए? 1 लाख रुपए. बट वी आर रिसीविंग ओनली 93,000 फॉर द 15-16. अब कोई एडवांस दे दे या कोई ना दे, ये तो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से टच करेगा ना. लेकिन इस साल जो आपने उठाया 15-16 का, उसमें कितना मिला? सिर्फ आपको 93,000 रुपए. और होना कितना चाहिए? 1 लाख रुपए. 1 लाख कहां से आया बेटा? 500 मेंबर है और हर एक मेंबर को कितना देना है? 200 रुपए. तो 500 इंटू 200 करेंगे तो 1 लाख रुपए. चूंकि 7,000 आपको नहीं मिला जो कि इनकम इसी साल की है, तो आप लिखेंगे ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2016. 15 नहीं, 15 प्रीवियस ईयर है. ये देखो 15 प्रीवियस ईयर है, हमें 16 की बात करनी है. और टोटल कर देंगे 1 लाख रुपए.
ठीक है। अगर आप चाहे डिटेल में तो दिखा सकते हैं कि भैया 500 मेंबर है और सभी को 200 रुपए देना है। ये टोटल हो रहा है हमारा 1 लाख रुपए, जिसमें से हम 93,000 ऑलरेडी पा चुके हैं, तो 7,000 हमारा जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी है। बाकी का ट्रीटमेंट क्या होगा वो ध्यान से देखिए बेटा। बैलेंस शीट हमको 2 बनानी पड़ेगी। ये बैलेंस शीट एक आप बनाएंगे 31 मार्च 2015 का, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 का। ठीक है, चलिए देखिए एक इंफॉर्मेशन। अगर मैं बेटा 14 ये जो 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट, ये कब से स्टार्ट रहा होगा? सर ये स्टार्ट रहा होगा 1 अप्रैल 2014, तो इसीलिए तो इसको 14-15 बोला गया। बात समझ आ रही ना? तो 14-15 की कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए बेटा 14-15 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि 3,000 आपको मिला है, लेकिन ये मिला इस साल। अगर आप ध्यान से नीचे देखिए तो देखिए दूसरी वाली लाइन में कि सब्सक्रिप्शन, ये देखो ये पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये देखिए बेटा ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को कितना बाकी था? 8,000 रुपए। तो चूंकि 31 मार्च 2015 को बाकी था, तो आप 31 मार्च 2015 वाली ही बैलेंस शीट में रखेंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, किस बैलेंस शीट में रखना है? 31 मार्च 2015 वाले में। ध्यान से सुनिए, आपने देखा कि हमारा 31 मार्च 2015 का कितना बाकी था? 8,000। लेकिन अगर आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे, वो है कहां? ये देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये चीजें नहीं है आपके सामने, ये ठीक है। इसमें अगर आप देख रहे हैं कि सर हमें 15-16 में कितना मिल चुका है? 3,000 रुपए। इसका मतलब जो हमारा 15 का 8,000 बाकी था, उसमें हम इस साल 3,000 रुपए पा चुके हैं। तो अभी भी 5,000 रुपए बाकी है, जो कि इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो इस साल आउटस्टैंडिंग से सिर्फ 8,000 रख दिया, और एडवांस की तो कहीं कोई बात है नहीं। बस ये बैलेंस शीट आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट इसी तरीके से रही होगी, आप एज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर देयर आर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द सब्सक्रिप्शन दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन की ऑन 31 मार्च 2015 8,000 रुपए बाकी था। कुछ बच्चों के दिमाग में है कि सर वो तीनों क्या दिया है? वो तीनों रिसीविंग है, इस साल कितना रिसीव किए वो रिसीविंग है, और उस रिसीविंग में उसने डिटेल भी दिखा दिया कि भाई ये रिसीविंग 15-16 की, ये 14-15 की, और ये 16-17 की। तो वो चीजें हैं वो। ठीक है, तो 8,000 में आपको 3,000 मिल चुका है। कैसे पता चला? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख करके, ये देखो 14-15 वाला है। इसके बाद अब इस साल की बैलेंस शीट में रखेंगे यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रखेंगे बेटा? सर हमारा 14-15 वाला अभी भी कितना बाकी है? 5,000 रुपए। कैसे बोलेंगे? सर 8,000 रुपए था, 3,000 मिला और 5,000 रुपए हमने रख दिया। सर 14-15 के बाद 15-16 का कितना बाकी है? आप बताओ बेटा कितना बाकी है? ध्यान से देखो, ये 7,000 दिख रहा है, यही तो इस साल का बाकी है। चूंकि ईच मेंबर हैव टू पे 200 एंड देयर आर 500 मेंबर, सो 500 मल्टीप्लाई बाय 200, तो वी हैव टू रिसीव 1 लाख। बट इफ वी रिसीव ओनली 93,000, इट मींस हमारा 7,000 का आउटस्टैंडिंग था, जो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा 7,000। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 12,000। क्या कोई एडवांस है? इसी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिख रहा है कि 16-17 की इनकम भी है 2,000 रुपए। सेशन 16 में अगर आपको 16-17 की इनकम मिल रही है, मीन दैट इज द इनकम, बट इट इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर, मीन्स इट इज द लाइबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट वाई इट विल बी पुट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर बैलेंस शीट, एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दोनों बात लिख सकते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, कितना रखेंगे? कितना एडवांस है बेटा? देखो 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये 2,000 रुपए आप रख देंगे। ठीक, अभी टोटल करने के चक्कर नहीं, ये तो सिर्फ एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जितना आपको दिया उतना आपने कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आगे चलते हैं, और कोई डाउट नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देखते हैं बेटा, ध्यान से। In the 31st March 2019, subscription received by Royal Club were 5 लाख। ठीक है, रॉयल क्लब ने कितना रिसीव किया? 5 लाख रुपए, इंक्लूडिंग जिसमें 16,000 रुपए
18 मीन्स 31 मार्च 2018 का इंक्लूडेड है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए कि भैया हमें तो, हम जो इस समय करंट ईयर में चल रहे हैं वो सेशन हमारा है 31 मार्च 2019 का, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आउट ऑफ 5 लाख विच वी आर रिसीव्ड 5 लाख, उसमें से 16,000 रुपए जो है वो प्रीवियस ईयर से जो है वो रिलेट कर रहा है। यहां डेट भी साफ साफ लिखी, तो बताने की जरूरत नहीं है। ₹20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जिसमें से 20,000 रुपए 20 का है, मतलब 31 मार्च 2020 का है। आप हैं 19 में अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस मीन्स 18 का बैलेंस। 19 के समय अगर आप 20 का बैलेंस पा रहे हैं मीन्स 2020 का अमाउंट अगर आपको मिल रहा है, 2021 का अमाउंट मिला, दैट इज योर एडवांस इन दिस ईयर। तो नेक्स्ट है आपका 31 मार्च 2020 को आपको 5,000 रिसीव हुआ है, ठीक है, सॉरी 20,000 रिसीव हुआ है, और 5,000 भी आपको रिसीव हुआ है, लेकिन वो किस साल के लिए रिसीव हुआ है? 2021 के लिए। किसी के दिमाग में आएगा सर सब्सक्रिप्शन ही टाइम में आउटस्टैंडिंग भी कैसे हो जाता है और कैसे एडवांस भी हो जाता है? बेटा मेंबर कई होते हैं, कोई नहीं दे पाया तो उसका आउटस्टैंडिंग, कोई एडवांस दे दिया तो उसका एडवांस मिल जाएगा, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का जो आपको आउटस्टैंडिंग था वो कितना था? 23,000 रुपए, जिसमें आप ध्यान दे रहे होंगे इस साल कितना मिला है 18 वाला 16,000 रुपए, तो अभी भी 7,000 रुपए लेना बाकी, ये इस साल की बैलेंस शीट में जाएगी, ध्यान रखिएगा, भूलेगा नहीं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इस साल का कितना बाकी है? 40,000 रुपए, साफ साफ लिखा है। एंड 31 मार्च 2018 का जो एडवांस था वो कितना था? 18,000। सो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो यहां लिख लेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31 मार्च 2019। अब 31 मार्च 2019 ध्यान रख के क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी बेटा, ये जो है इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, पहले बैलेंस शीट का यहाँ फॉर्मेट बन गया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लायबिलिटी एंड एसेट्स रखा है तो वो चीजें ध्यान देनी होंगी आपको, ठीक है। तो ये जो हम रख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें लगता है आपको यह समझना जरूरी है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, सारे उसी के लिए आप एक्साइटेड भी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट किया, तो आप कॉपी लिए हैं तो बनाते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और देखते रहिए कैसे होगा, ठीक है। ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये भी आप नीचे लिखते हैं, पता है आपको। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है इस साल? 5 लाख रुपए, पहले ही लाइन में बोला गया था 5 लाख। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए तो 16,000 रुपए पिछले साल का मिला हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे। आपको पता है अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी इनकम होगी उसको आप लेस कर दीजिएगा, तो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का। सर इस 5 लाख रुपए में 16,000 रुपए ये मिला था, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 484,000, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर पीछे देखिए तो बेटा नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सॉरी यहां देखिए, इसमें इस इंफॉर्मेशन के बाद 16 के बाद आपको बोल रहा है कि 20,000 रुपए भी आपको मिला है और 5,000 रुपए भी आपको मिला। 20,000 रुपए जो एडवांस मिला वो 2020 की इनकम है, और 2021 का जो मिला वो 5 मीन्स 25,000 रुपए आपने एडवांस मिला है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे भैया एडवांस इनकम हम इस साल की इनकम नहीं मानेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इस साल की नहीं मानेंगे। इसमें 20,000 रुपए 2018 का, सॉरी 20 का है, और 5,000 रुपए 2021 का भी एडवांस, तो एडवांस इसलिए आप पूरे के पूरे 25,000 रुपए को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? माइनस कर लीजिए, ये 9,000, ठीक।
और ये जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 459,000। ठीक, इसके बाद फिर पीछे देखिए तो क्वेश्चन है आपका बेटा कि सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018 का पिछले साल का बाकी कितना था 23,000 रुपए। चूंकि 16,000 रुपए आपको मिला है, मींस इस साल की जो रिसीविंग है उसमें 16,000 रुपए जुड़ा है, हम 16,000 रुपए माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो तो पहला हो चुका है। 31 मार्च 2019 का कितना बाकी 40,000, इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 का 40,000 रुपये अभी आप देख करके आ रहे हैं, तो ये 40,000 रुपये आप इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 499,000। ठीक है, इसके बाद बेटा एडवांस मिला है, एडवांस कब मिला, अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस होगा तो इस साल की इनकम होगी, और इस साल एडवांस होगा तो नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। चूंकि एडवांस 2018 का है तो मतलब इस साल की इनकम है 18,000, देखिए यहाँ पे एडवांस लिखा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2018 का कितना है बेटा, फिर से देखो 18,000, तो वो 18,000 आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और टोटल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4,17,000। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं मुझे लगता है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। इसके बाद बेटा बैलेंस शीट ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट में क्या क्या रखेंगे सर हम, बैलेंस शीट हम 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, उसी का बोला बनाने के लिए, तो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहला जो असेट्स होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स क्यों होता है, भैया पैसा आपको मिलेगा ना बाद में, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले 17-18 का 17-18 देखो यही तो है, 23,000 में 16,000 मिला है तो 7,000 रुपये, 17-18 का 7,000, और इस समय 18-19 का 18-19 का कितना हो जाएगा, अभी देखो साफ साफ लिखा है ये 40,000 रुपये 40,000, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 47,000 रुपये। ठीक, इसके बाद बेटा लाइबिलिटीज में देखिए इस साल एडवांस मिला आपको, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको एक मिला है 19-20 का 2020 के लिए, वो है आपका 20,000 रुपये, और एक आपको मिला है 20-21 के लिए 2021 तक के लिए वो है 5,000, तो ये आपका 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा आपको होमवर्क देख लीजिए, होमवर्क में क्या क्या करना है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, वही सब्सक्रिप्शन वही आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, कोई चीज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन आप इसको कर लीजिएगा बेटा। आंसर देखो, आंसर टैली कर लीजिए, अगर आंसर नहीं आता है तो आप जो है इसके लिए कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक ये एक ये। ओके स्टूडेंट, तो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।